अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो मेरी जो आज की वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 45 और 46 को जो है एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 45 को जो है वो स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? शो दैट इन पोलर कोऑर्डिनेट रो फाई the expression x dy minus y dx is equal to rho square d phi। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इंटरप्रेट 1/2 इंटीग्रल है मेरे पास। नेक्स्ट है x dy माइनस y dx। अच्छा, ये चीज़ अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक दफ़ा जो है समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? शो दैट के क्या करना है, हम लोगों ने प्रूव करना है कि जो मेरे पास ये वाला मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो मैं फॉर्मूला ये वाला रखती थी। तो उसमें वो कह रहा है कि जो मेरे पास अब जो फॉर्मूला है ना ये वाला, इसको हम अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखें तो वो इसके इक्वल है। ये चीज़ हम लोगों ने एक तो प्रूव करनी है। उसके बाद इसको हम लोगों ने अगेन इसके ग्रीन्स थ्योरम लगा के ये चीज़ भी प्रूव करनी है कि ये एरिया किसके इक्वल है? 1/2 इंटीग्रल x dy माइनस वाई डी एक्स के। तो देखते हैं सबसे पहले कि इसको कैसे प्रूव करना है। पहले मैं क्या लिखूंगी? इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि हमें पता है कि जब भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास रो और फाई जो है आप चेंज कर देते हो इसमें, और आपकी मर्ज़ी है कि आप रो फाई लगा सकते हैं। ज़्यादातर जब भी हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो जो है वो रो और फाई ही जो है टर्म यूज़ होती है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है? ये चीज़ मुझे पता है कि x किसके इक्वल आ जाता है? r cos थीटा के। इस तरह से आता था ना, लेकिन अब जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो गया तो हम इसको r की जगह रेडियस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रो में। और थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाई में। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू रो कॉस फाई। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? कॉमा लगाना है मैंने, और y की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल है? रो साइन फाई के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने x और y की वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया है और मतलब चेंज कर दिया है। उसके बाद अब इसका अगर मैं डिफरेंशियल लूँ, मतलब इसका डेरिवेटिव लूँ, तो ये देखें ये वाली टर्म मेरे पास यहाँ पे u डॉट वी वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी u डॉट वी का फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज माइनस सेकंड एज इट इज, सॉरी फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। तो जब मैं फर्स्ट का डेरिवेटिव लूंगी तो क्या आएगा मेरे पास? डी ऑफ रो कॉस फाई एज इट इज माइनस रो एज इट इज। कॉस की जब भी हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन फाई डी फाई आ जाएगा। सिमिलरली इसकी भी जब मैं डिफरेंशियल लूंगी इस वाली टर्म का तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डी वाई इज इक्वल टू साइन फाई डी फाई, सॉरी डी रो प्लस रो डी फाई, सॉरी कॉस फाई डी फाई। ठीक है, ये मेरे पास दोनों टर्म्स आ गई हैं। अब उसके बाद मैंने क्या करना है? जो मेरे पास क्वेश्चन गिवन था, अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन था। अब इस क्वेश्चन की ये वाली टर्म मैंने किसके इक्वल प्रूव करनी है? इसके। तो मैं इसको लेट करूंगी। मेरे पास ये चीज़ किसके इक्वल है? सो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये वाली टर्म है। अब एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है, वाई डी वाई की जगह ये वाली वैल्यू लिख देनी है। इसको मैंने इस तरह से ब्रैकेट लगा दी है। सिमिलरली माइनस का साइन यही वाला रहेगा और y क्या है मेरे पास? रो साइन फाई, वो आ जाएगा। और dx की जगह ये पूरी टर्म लिख देनी है और ब्रैकेट्स के साथ लिखनी है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने ब्रैकेट्स के साथ ये पूरी टर्म लिख देनी है। जब मैंने ये पूरी टर्म लिख दी, अब मैंने क्या करना है? अब मैंने ये जो बाहर मेरे पास वैल्यू है इसको अलहदा अलहदा अंदर वाली वैल्यूज के साथ सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? रो कॉस फाई साइन फाई डी रो प्लस रो इंटू रो स्क्वायर आ गया, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर फाई, और डी फाई आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है? माइनस, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, रो कॉस फाई साइन फाई डी फाई, फिर माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई डी फाई। नेक्स्ट मैंने क्या करना है? अब इसके बाद रो स्क्वायर मेरे पास, अगर ये देखें ये वाली वैल्यू मेरे पास प्लस में है। अगर आप लोग देखें ये पूरी टर्म रो कॉस फाई साइन फाई डी फाई रो माइनस रो कॉस फाई साइन फाई डी फाई,
ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये पॉजिटिव साइन के साथ है। ये देखिए ये इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ये वाली टर्म मेरे पास किसके साथ कैंसिल आउट हो रही है, इस वाली टर्म के साथ। जब ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी तो इसके बाद क्या आएगा, ये देखिए ये वाली टर्म ही सिंपल मेरे पास रह गई। तो मैं इन दोनों में से अगर रो स्क्वायर कॉमन लूंगी तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव डी फाइव रह जाएगा। फिर मैंने क्या करना है, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव को क्या करना है, इसकी जगह इसका अगर फॉर्मूला देखें तो क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब थीटा हो या फिर फाई हो, फॉर्मूला तो वही है ना, तो इसकी जगह मैं 1 लिख दूंगी। तो रो स्क्वायर डी फाई किसके इक्वल रो स्क्वायर को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रो स्क्वायर डी फाई। ये देखें इस तरह से मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। जो चीज़ मैंने प्रूव करनी थी वो तो मैंने प्रूव कर ली। उसके बाद एक और वर्ड लिखा हुआ है इंटरप्रेट के नाम से, इंटीग्रल लिखा हुआ है और वो कह रहे हैं इस चीज़ को भी प्रूव करो। तो मैंने क्या करना है, अब उसको प्रूव करने के लिए हेडिंग दूंगी बाय ग्रीन्स थ्योरम। अब मैंने ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने पुट करना है m की जगह -y रखना है, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है उसमें भी यही चीज़ें बताई हुई हैं उन्होंने। और n की जगह क्या है, x रखना है। दोनों को जब हम लोगों ने इस वाली इंटीग्रल की वैल्यू को मैंने जब इसमें पुट करना है तो पार्शियल x ओवर पार्शियल x आ जाएगा, माइनस पार्शियल y ओवर पार्शियल y dx dy आ जाएगा। फिर क्या करना है मैंने, इसके बाद इसको पार्शली जब मैं करूंगी डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट से तो 1 आ जाएगा, प्लस इसको पार्शली डिफरेंशिएट करूंगी तो इसकी जगह भी 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 मिलकर 2 बना देंगे और 2 इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा। जब मेरे पास 2 इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, dx dy, और ये मेरे पास किसी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जगह एरिया लिख देंगे। ये हमारे पास एरिया ही बेसिकली होता है, लेकिन हम लोगों ने जो है ज़्यादातर लिखते नहीं है। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि एरिया मेरे पास किसके इक्वल आना चाहिए, हमारे पास प्रूव करना है। तो यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर दूंगी, 2 को लिख दूंगी, सॉरी एरिया लिख दूंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, और ये लास्ट स्टेप होगा। अगर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके 2 डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड होने से क्या हुआ, जो चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी वो प्रूव हो चुकी है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 क्लोज्ड कर्व सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सी जो है वो क्लोज्ड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हम लोगों ने प्रूव कर ली है। अब इसके बाद ये तो था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 45। अब मैं मूव कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो क्वेश्चन नंबर 46 की सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द लूप ऑफ द 4 लीव्ड रोज, रो इज इक्वल टू 3 sin 2 5। अब सबसे पहले ये तो पता है कि हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरे पास लिखा हुआ है 4 लीव्ड रोज, मतलब लूप ऑफ द 4 लीव्ड रोज, तो ये चीज़ मैं अगर ड्रॉ करके बताऊँ, वैसे तो मुझे लगता है डायग्राम सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। हमारे पास जो है ज़्यादा मैं सिर्फ क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन ये बता देती हूँ कि जो 4 लीव्ड रोज है यहाँ पे वो जो लूप है वो किस तरह से नज़र आती है वो भी मैं बता देती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास अगर इस तरह से 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो 4 मतलब रोज लाइक एक ये लूप, इस तरह से एक ये मेरे पास है, ये इसको टच करेगी, ठीक है। ये है, ये यहाँ से एक, यहाँ से 1 2 3 4, इस तरह से हमारे पास कोई 4 लीव्ड रोज है, ठीक है, कि जिसकी कितनी हमारे पास वो हैं लीफ हैं, वो मतलब इस तरह से ये ड्रॉ किया गया है। और इसी को कह रहे हैं कि इस तरह से कोई हमारे पास डायग्राम है और इसका हम लोगों ने एरिया फाइंड आउट करना है। और उसकी उसने वैल्यू भी दे दिया कि रो किसके इक्वल है, 3 sin 2 5 की। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब मैंने क्या करना है, कहते हैं कि अगर हम रो की वैल्यू 0 के इक्वल रख दें तो मेरे पास ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद अगर हम एक लीव का देखें, ठीक है, हम लोगों ने तो अब एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो कहता है 5 किसके इक्वल होगा, 0 से लेके π/2 तक होगा, ठीक है। अब जब हम लोगों ने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं अभी सिर्फ 1 जो है उसका फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है। बाद में जब एरिया फाइंड आउट होगा तो वो जो चारों का जो है वो निकल आएगा। फॉर्मूला मेरे पास वही है, फॉर्मूला हम लोगों ने वही यूज़ करना है, 1/2 इंटीग्रल रो स्क्वायर डी फाई। फिर मैंने क्या करना है, लिमिट्स लगानी है। लिमिट्स लगाने के बाद जो इंटीग्रल रो की जगह अगर उसकी वैल्यू लिखो तो 3 का स्क्वायर, ये देखिए ये मेरे पास रो की वैल्यू है 3 sin 2 5, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 साइन का स्क्वायर लो तो साइन स्क्वायर 2 5 डी फाई आ जाएगा। फिर साइन स्क्वायर 2 5 की जगह हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 4 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ये 9 बाहर चला जाएगा, 9/2। अब
ये हम लोगों ने क्यों स्टेप किया है, अगेन ये चीज़ इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले भी मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया है कि जब भी साइन स्क्वायर के टर्म में आ जाए तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोगों को ये फार्मूला लगाना पड़ता है, फार्मूला लगाने के बाद उसकी इंटीग्रेशन होती है। अब जब इसको हम करेंगे 1/2 की इंटीग्रेशन करनी है सेपरेटली, तो वो फाई आ जाएगा माइनस नेक्स्ट उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाएगा, जो है टर्म मेरे पास आ जाएगी। लिमिट्स अगेन 0 से π/2 है। जब मैं π/2 पुट करूँगी, आप लोगों ने, मैंने तो डायरेक्ट किया, आप लोगों ने सिंप्लीफाई करके देख लेना है। और जब मैं π/2 पुट करूँगी तो मेरे पास सिर्फ π/2 ही आया है। 0 पुट करने से कोई भी आंसर मतलब 0 ही आया है, तो हम उसको छोड़ देंगे, सिर्फ π/2 लेंगे। ये जो बाहर मेरे पास नंबर है 9/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा π/2 के साथ, और फिर इसको इसके साथ 9 के साथ 2 की कटिंग नहीं होती, तो 9π डिवाइडेड बाय मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 8, और यही मेरा क्या है फाइनल आंसर है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इनसे ही रिलेटेड जो फर्दर क्वेश्चंस हैं उनकी होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।